अनजान चिट्ठी। शाम के करीब 5 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। रिधि थकी हुई कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा दरवाजे के नीचे से एक मुड़ा हुआ कागज अंदर पड़ा था। उसने धीरे से उठाया और खोला। उस पर लिखा था, मैं जानता हूँ तुम सच से भाग रही हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपने डर का सामना करो। रिधि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। उसने कभी इस तरह का कोई कागज पहले नहीं देखा था। उसके हाथ पसीने से गीले हो गए और चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत कमरे के अंदर गई और कुर्सी पर बैठ गई। उसके सामने उसकी माँ की पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आई। उसकी माँ की मौत को आज पूरे 3 साल हो चुके थे। सबको लगा था कि वह एक सामान्य बीमारी से चली गई, लेकिन रिधि के दिल में हमेशा सवाल रहा कि आखिर उनकी आंखों में आखिरी समय इतना डर क्यों था। उस रात माँ ने उसे कसकर पकड़ा था और कहा था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी अलमारी के बक्से को देखना, उसमें तुम्हारे लिए सब कुछ है। उस वक्त रिधि बहुत छोटी थी, डर गई थी और कभी बक्सा खोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाई थी। लेकिन आज इस चिट्ठी ने उसके पुराने जख्म ताजा कर दिए। उसने तुरंत अलमारी खोली और बक्सा बाहर निकाला। उसमें पुराने कपड़े, किताबें और कुछ खत रखे थे। उन खतों में से एक खत की लिखावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अभी दरवाजे के नीचे से मिला था। उस खत में लिखा था, अगर यह खत तुम्हें मिले तो समझ लेना कि मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। मेरे जाने के पीछे कोई और है, और वह कोई बहुत पास का है, जिस पर तुम यकीन भी नहीं कर सकती। रिधि की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत चारों ओर नजरें दौड़ाई। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। कमरे का अंधेरा और गहरा होने लगा। बाहर से आ रही बारिश की बूंदों की आवाज़ और खिड़की से आती हवा ने माहौल और भी डरावना कर दिया। तभी अचानक टेबल पर रखा फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया और कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। रिधि चौंक गई। उसने फोटो उठाया तो देखा उसमें उसकी माँ के साथ उसके बचपन का फोटो था और फोटो के पीछे छोटे अक्षरों में भी लिखावट फिर दिखाई दी। उसमें लिखा था, मुझे सच्चाई तक ले जाओ। अब रिधि को यकीन हो गया कि यह सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। कोई है जो उसकी माँ की मौत से जुड़ा हुआ सच जानता है और जानबूझकर उसे इन चिट्ठियों के जरिए इशारा कर रहा है। वह सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन हो सकता है। उसका कोई करीबी रिश्तेदार या शायद कोई ऐसा इंसान जो उसकी माँ की जिंदगी से जुड़ा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। रिधि डरते डरते दरवाजे के पास गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। बस एक और चिट्ठी पड़ी थी। इस बार उस पर लिखा था, अगर तुम हिम्मत रखती हो तो आधी रात उसी जगह आना जहां तुम्हारी माँ की आखिरी सांस टूटी थी। तभी तुम्हें असली सच मिलेगा। रिधि के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह जगह उसके अपने ही घर की छत थी। क्या रिधि आधी रात को छत पर जाकर अपनी माँ की मौत का सच जान पाएगी? क्या उसे वहाँ कोई राज मिलेगा या सिर्फ डरावनी यादें? आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में बताएं। गाइज, आई होप आप लोगों को रिधि की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।